सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना कार्य भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का अभ्यास जो है क्रियाकलाप पाठ 7 से 9। तो बच्चों, हमने पाठ 13 तक समाप्त कर लिया है और अब हम कर रहे थे हमारे पुस्तक के पीछे दिए गए अभ्यास कार्य, जिसका शीर्षक है क्रियाकलाप। उसमें पाठ पहले हमने 4 से 6 किया था, पाठ 4 से 6। उसके बाद अब कल हम कर रहे थे पाठ 7 से 9। पाठ 7 में हमने संज्ञा पढ़ा है बच्चों, तो संज्ञा से संबंधित अभ्यास पिछले वीडियो में किया था। और हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या है आपका 55, जिसमें हमने ये क्रियाकलाप शुरू किया था। उसमें संज्ञा से संबंधित एक अभ्यास था, जिसमें यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्दों के नाम दिए गए थे और हमें उन संज्ञा शब्दों को दूसरी तरफ दिए गए संज्ञा के प्रकार से मिलाना था। जैसे कि हमने देखा था राजा, आप सभी जानते हैं राजा एक व्यक्ति होता है, तो राजा का प्रकार क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है क्रियाकलाप पाठ 7 से 9 का सबसे पहला जो अभ्यास है बच्चों, इसमें हमने देखा प्रश्न 1 में हमें चित्र दिए गए थे। पहले कॉलम में जो चित्र दिए गए हैं वो सभी संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा। अब इन संज्ञा शब्दों को हमें इनके प्रकार के साथ, प्रकार किस प्रकार की संज्ञा है उसके साथ हमें मिलाना था। संज्ञा के प्रकार हम सभी जानते हैं कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और बच्चों, सबसे पहले कक्षा 1 में हमने पढ़ा भी था संज्ञा का अर्थ है नाम। वो नाम किसका किसका हो सकता है, अब हमें यहाँ पे ये जानना है। अभी तक तो हमने ये जाना था कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था, जब हम कक्षा 2 में हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में, तो हमने पढ़ा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी या फूल के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने लिया और उनको बताया कि इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं सभी चीज़ों के नाम दिए गए हैं। तो पहले पंक्ति में संज्ञा के नीचे हमें नाम दिए गए हैं, उसके बाद दूसरी तरफ प्रकार दिए गए हैं। प्रकार में वो किस प्रकार की संज्ञा है उससे हमें मिलान करना है। तो चलिए पहले एक बार हम लिखते हैं संज्ञा कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं संज्ञा हमारे पास, पहला संज्ञा जो हमारे पास है ये है राजा। अब राजा कौन है बच्चों, राजा एक व्यक्ति है। राजा कौन होता है, एक व्यक्ति होता है। तो संज्ञा का प्रकार क्या हो गया, व्यक्ति। तो हमने लिखा व्यक्ति, संज्ञा का प्रकार हो गया व्यक्ति। राजा एक व्यक्ति है और संज्ञा का प्रकार व्यक्ति हो गया। दूसरा चित्र हमारा है बिल्ली का। आप सभी जानते हो बिल्ली एक पशु है या हम कह सकते हैं जानवर है। क्यों हम जानवर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवर शब्द दिया गया है। तो बिल्ली एक जानवर है। तो बिल्ली का प्रकार क्या हो गया, जानवर। बिल्ली का प्रकार, बिल्ली संज्ञा है, ये एक जानवर का नाम है। और ये बिल्ली किस प्रकार का संज्ञा है, ये जानवर है। तो हमने यहाँ जानवर के साथ इसका मिलान किया। हमें मिलान करना था, अभी मैं आपको सामने सामने लिख रही हूँ, कल हम मिलान कर चुके हैं। तो आज हम इसे दोहरा रहे हैं और एक दूसरे के सामने सामने लिख रहे हैं। उसके बाद तीसरा चित्र है चिड़िया का। तो बच्चों, यहाँ पे जो चिड़िया है, चिड़िया एक तरह की चिड़िया, कोई भी चिड़िया हो सकती है। यहाँ पे बहुत स्पष्ट नहीं दिया है कौन सी चिड़िया है, इसलिए हम यहाँ पे चिड़िया लिखेंगे। तो चिड़िया एक पक्षी होती है, तो हम उसके सामने पक्षी लिखेंगे, पक्षी। उसके बाद हमारे पास है चिड़िया के नीचे हमारे पास है बच्चों चित्र, अगर देखें आप तो इसमें बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं और सभी पिंजरे में बंद हैं। तो वह स्थान जहाँ पे जानवर होते हैं और उन्हें पिंजरे में बंद करके रखते हैं उसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। तो चिड़ियाघर क्या है, चिड़ियाघर स्थान का नाम है, ये एक जगह की नाम है। तो यहाँ पे चिड़ियाघर हम लिखेंगे च पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, चिड़ी या घर, वह जगह जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, लेकिन वो अपने मर्जी के हिसाब से नहीं रहते, उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाता है और लोग उन्हें जाते हैं, देखते हैं और आनंदित होते हैं और बहुत सारे पशु पक्षियों को देखकर खुश होते हैं।
तो इस तरह से वहाँ पे ऐसे कई जानवर होते हैं जो खतरनाक होते हैं, जो हमारे आसपास नहीं दिखाई देते, या तो हमें उन्हें किताबों में देखा होता है या टीवी में देखा होता है, या फिर हमने किसी और चित्र के माध्यम से उसे देखा और जाना होता है। तो चिड़ियाघर जाकर के उन पशु पक्षियों को हम सामने से देखते हैं और उनको देख करके हमें बहुत खुशी महसूस होती है, वह अच्छा लगता है, लेकिन हमें इन पशु पक्षियों को इस तरह से नहीं रखना चाहिए। चलिए, तो चिड़ियाघर जो है ये एक स्थान है जहाँ पे पशु पक्षी पिंजरे में बंद रहते हैं। तो ये किस तरह की संज्ञा हो गई, ये किस तरह की संज्ञा हो गई, ये स्थान हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्थान, यहाँ पे हम लिखेंगे संज्ञा का प्रकार स्थान। चिड़ियाघर एक स्थान है, एक जगह है जहाँ बहुत से पशु पक्षी पिंजरे में बंद करके रखे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न था बच्चों, अगला इसी का अभ्यास है बच्चों, जिसमें हमें अमरूद है, फल दिखाई दे रहा है और इस फल का नाम है र पे बड़े की मात्रा रू द, अमरूद। तो यहाँ पे बच्चों अमरूद क्या है, अमरूद किस प्रकार की संज्ञा है, अमरूद फल है, अमरूद संज्ञा का नाम है और वो किस तरह की संज्ञा है, वो एक फल है। तो यहाँ पे हम फ और ल लिखेंगे, फल। उसके बाद आखिरी चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, आखिरी चित्र में गुलाब का फूल है, तो हम यहाँ लिखेंगे ग पे छोटे की मात्रा, ला और ब, गुलाब। अब गुलाब क्या है बच्चों, गुलाब एक तरह का फूल है, तो संज्ञा हो गया गुलाब और संज्ञा का प्रकार हो गया फूल। तो हम उसके सामने लिखेंगे फ पे बड़े की मात्रा, फू और ल, फूल। तो इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को पूरा कर लिया। अब एक बार फिर हम समझते हैं, पाठ 7 में हमने संज्ञा पढ़ा था बच्चों, कक्षा 1 में भी आपने संज्ञा पढ़ा है और 2 में भी आपने संज्ञा पढ़ लिया। अब कक्षा 1 में हमने पढ़ा और जाना था कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम और संज्ञा एक ही शब्द है, अलग अलग एक ही चीज़ है, अर्थ है और अलग अलग शब्द हैं। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी या फूल कह सकते हैं के नाम को कहते हैं। तो कोई भी चीज़, अब यहाँ पे पहली कक्षा 1 में हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ के नाम, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर 2 में हमने पढ़ा कि किन किन चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। तो वैसे तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास सभी का नाम होता है और उन सभी को हम संज्ञा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि हमें प्रकार बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें संज्ञा हो सकती हैं या किन किन चीज़ों के नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रकार में हमने व्यक्ति के बारे में जाना, जानवर के बारे में जाना, पक्षी, स्थान, फल, फूल। तो किसी भी व्यक्ति, जानवर, पक्षी, स्थान, फल और फूल के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राजा, बिल्ली, चिड़िया, चिड़ियाघर, अमरूद या गुलाब। तो पाठ 7 में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। कक्षा 1 में हमने पहले ही पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अब हमने जाना कि वो किन किन चीज़ों के नाम हैं। नाम किन किन चीज़ों के बच्चों, व्यक्ति, जानवर, पक्षी, स्थान, फल, फूल। किसी भी व्यक्ति, जानवर, पक्षी, स्थान, फल या फूल के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राजा व्यक्ति है, बिल्ली जानवर है, चिड़िया पक्षी है, चिड़ियाघर स्थान का नाम है, अमरूद फल का नाम है और गुलाब फूल का नाम है। तो बच्चों इस तरह से ये था हमारा कल का पहला अभ्यास। एक और अभ्यास हमने किया था, चलिए उसे भी दोहरा लेते हैं। अब यह है इसी क्रियाकलाप का दूसरा अभ्यास। अब बच्चों दूसरा हमारा अभ्यास है, तो बच्चों ये था पाठ 7 का अभ्यास। अब हम करेंगे पाठ 8। तो आपने पाठ 8 में क्या पढ़ा था, पाठ 8 में आपने लिंग पढ़ा था। तो चलिए पाठ 8 के आधार पे हम अगला अपना अभ्यास करते हैं। बच्चों अगले अभ्यास में हमारे पास, ये भी हम कल कर चुके हैं, इसमें कल हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। लिंग किसे कहते हैं, कल हमने परिभाषा भी दोहराई थी। तो लिंग किसे कहते हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं। लिंग किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, किसी भी शब्द, वो शब्द जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चले।
आप सभी जानते हैं कि जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो दो रूप में पाई जाती हैं, एक को हम आदमी कहते हैं और दूसरे को औरत कहते हैं। तो वो शब्द जिससे हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। बच्चों, वह संज्ञा शब्द जिससे हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हमने दो शब्दों के बारे में पढ़ा, स्त्री या पुरुष। स्त्री या पुरुष दो शब्द हैं, तो इसी के आधार पे हमारे पास लिंग के दो प्रकार होते हैं। वह शब्द जिससे हमें उसके स्त्री होने का पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और वह शब्द जिससे हमें उसके पुरुष होने का पता चले उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक आपका पुल्लिंग हो गया, एक है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, तो एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। इस तरह से एक आदमी, एक औरत या फिर एक पुरुष, एक स्त्री, इसके आधार पे हमारे पास दो प्रकार के लिंग है यहाँ। तो पाठ 8 में हमने बच्चों लिंग पढ़ा था, और लिंग में हमने जाना था कि कोई भी संज्ञा शब्द जिससे हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपने पाठ 8 में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था, उसी पर आधारित हमारा अगला अभ्यास है। तो अगले अभ्यास में बच्चों हमें एक तरफ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके स्त्रीलिंग के साथ उनको मैच करना है, मतलब चित्रों के रूप में दिए गए हैं। हमें चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं और उसके बाद उनका मिलान करना है। लेकिन हमने कल मिलान कर लिया था, तो आज हम यहाँ पे मिलान नहीं करेंगे, एक दूसरे के सामने लिख करके उसे पढ़ेंगे। तो लिंग बच्चों आपने जान लिया, लिंग का भेद वह संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चले। अब अगर हमें किसी के स्त्री होने का पता चलता है तो हम इसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और किसी शब्द से उसके पुरुष होने का पता चले तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो चलिए करते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा अभ्यास। तो बच्चों क्रियाकलाप पाठ 7 से 9 का दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास में हमें चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला चित्र यहाँ पे है बच्चों आदमी, आ द म पे बड़ी की मात्रा नी, आदमी। उसके बाद है ब पे बड़े की मात्रा बू, बूढ़ा, बूढ़ा। उसके बाद है ल ड़ क पे आ की मात्रा का, लड़का। उसके बाद हमारे पास है ब ए की मात्रा बै, ल। तो ये सभी बच्चों हमें पुरुष जाति के बारे में ज्ञात करा रहे हैं, इसलिए इनको हम पुल्लिंग शब्द कहेंगे। अब इसके दूसरी तरफ बच्चों आदमी का स्त्री लिंग क्या होगा, यानी विपरीत लिंग क्या होगा। आदमी के साथ हम हमेशा औरत का नाम लेते हैं, यानी आदमी औरत एक दूसरे के विपरीत लिंग है। तो आदमी के सामने हम लिखेंगे औरत। चित्रों द्वारा आपको दिया गया है और आपको मिलाना है। अब यहाँ पे हम चित्र नहीं, हम यहाँ पे सामने सामने लिख करके ही उत्तर करेंगे, क्योंकि हम पहले भी इसको कर चुके, हम आज दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पे आदमी, औरत, बूढ़ा, बुढ़िया। बुढ़िया का चित्र है तो हम यहाँ लिखेंगे बूढ़िया, य पे आ की मात्रा या, ये हो गया बुढ़िया। उसके बाद है लड़का, ल ड़ क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की। तो ये हो गया लड़की। इसके बाद हमारे पास है बैल, बैल का हो जाएगा ग पे आ की मात्रा गाय, गाय। इस तरह से बच्चों हमने इन सभी के विपरीत लिंग वाले शब्दों से इनका मिलान किया और इनको एक दूसरे के सामने लिख करके जाना और समझा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, पहले पंक्ति में जो शब्द हैं आदमी, बूढ़ा, लड़का, बैल, ये सभी पुरुष जाति के हैं, इसलिए हम इनको पुल्लिंग कहेंगे। औरत, बुढ़िया, लड़की और गाय, ये सभी स्त्री जाति के हैं, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहेंगे। तो यहाँ पे ये सभी शब्द हमें इनके स्त्री होने का ज्ञात करा रहे हैं, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहेंगे। और ये सभी शब्द इनके पुरुष जाति के होने का ज्ञात करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इनको पुल्लिंग कहेंगे। तो बच्चों पाठ 8 भी हमने दोहरा लिया इस अभ्यास के जरिए। चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। तो ये था कल का, अब आज का अभ्यास करते हैं। बच्चों आप सभी जानते हो कि लिंग के बाद हमने पाठ 9 में हमने पढ़ा था वचन।
वचन क्या होता है, चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों, वचन का मतलब होता है नंबर्स यानी संख्याएं। वचन किसे कहते हैं? वचन हम नंबर्स यानी संख्याओं को कहते हैं। तो चलिए पहले हम इसे मिटा लेते हैं, फिर अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास है बच्चों अभ्यास 3। तीसरे प्रश्न में हमारे पास है। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्रियाकलाप 7 से पाठ 7 से 9, ये प्रश्न 3। प्रश्न 3 में जैसा कि आप जानते हैं पाठ 9, पाठ 9 में लिंग के बाद हमने पढ़ा था वचन। तो बच्चों वचन किसे कहते हैं? वचन। वचन का अर्थ है संख्याएं यानी कि नंबर्स। वचन को हम संख्याएं यानी कि नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों इंग्लिश में हम नंबर्स कहते हैं और हिंदी में हम इसे संख्याएं कहते हैं। अब बच्चों आप सभी जानते हो कि यहाँ पे हम एक और अनेक की बात करते हैं। अगर अब हम वचन की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई भी वस्तु एक है तो हम उसे एक वचन कहते हैं। तो बच्चों वचन, वचन मतलब कोई भी वस्तु एक है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और कोई भी वस्तु एक से अधिक है तो हम उसे अनेक कहते हैं। तो यहाँ पे वचन भी 2 प्रकार के हैं। अब संख्या के हिसाब से हमने वचन को 2 भाग में बांटा हुआ है। एक, कोई भी वस्तु एक है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, एक वचन, वचन एक वचन। और कोई भी वस्तु एक से अधिक है तो हम उसे अनेक यानी बहुवचन कहते हैं। तो आपने इन 2 शब्दों के बारे में जाना, एक और अनेक। एक का मतलब एक वचन और अनेक का मतलब बहुवचन। एक से अधिक मतलब अनेक हो गया। कोई भी वस्तु एक से अधिक है तो वो अनेक हो जाती है। तो यहाँ पे एक मतलब एक वचन और एक से अधिक मतलब 2, 3, 4 जितनी भी हैं उन्हें हम अनेक यानी बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें 2 तरह के शब्द दिए हैं। एक दिया है, एक कॉलम में हमें बीच में हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और एक तरफ हमें एक दिया है, दूसरी तरफ अनेक दिया है। अब इन जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को पहचान करके वो किस तरह का शब्द है, एक है या अनेक है, इसके हिसाब से हमें अलग अलग कॉलम में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है एक यानी कोई भी वस्तु एक और अनेक यानी एक से अधिक, जिसे हम बहुवचन कहते हैं। एक यानी एक वचन और अनेक यानी बहुवचन। तो चलिए हम इसे करते हैं इस अभ्यास को। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम है उसमें हमारे पास शब्द है एक। एक, तो ये है एक। यहाँ पे हमें एक, जो भी शब्द हमें एक समझ में आ रहा है, जिस भी शब्द को पढ़ के हमें उसके एक होने का समझ में आ रहा है, हम उसे एक के नीचे लिखेंगे, और जो एक से अधिक है उसको हम अनेक के नीचे लिखेंगे। तो ये है अ, न पे एक की मात्रा ने और क, अनेक। ये है एक और अनेक। अब यहाँ पे बीच में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो जिसमें एक कॉलम दिया गया जिसमें दोनों मिला के लिखे हैं। तो यहाँ पे शब्द है, शब्द हमारे पास जो है वो यहाँ लिखे गए हैं। तो चलिए पहले हम इन शब्दों को यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला जो शब्द है बच्चों वो है ल, ड़, क पे आ की मात्रा का, लड़का। ये है लड़का। उसके बाद है ल, ड़, क पे ए की मात्रा के, लड़के। उसके बाद हमारे पास है प, त पे आ की मात्रा ता, पत्ता। फिर है प, त पे ए की मात्रा पत्ते। फिर है र, र पे ऊ की मात्रा प, या, रुपया। हमारे पास है ये र, हमारे पास छोटा ऊ की मात्रा, इसे हम पूरा गोला नहीं बनाएंगे, रुपया। ये हो गया रुपया। फिर है रू, सिर्फ गोला हमें बनाना है, रू प ये, रुपये। उसके बाद हमारे पास है ब, ब आधा स, त पे आ की मात्रा ता, बस्ता। फिर है ब आधा स, त पे ए की मात्रा ते, बस्ते। फिर इसके बाद है ज, ज पे बड़े की मात्रा जू, ता, जूता। फिर है ज पे बड़े की मात्रा जू, त पे बड़े की मात्रा ते, जूते। फिर है त पे आ की मात्रा ता, रा, तारा। फिर है ता, र
त पे आ की मात्रा ता, र पर ए की मात्रा रे, तारे। उसके बाद है घ, घ पे ओ की मात्रा घोड़ा, घोड़ा। उसके बगल में है घो, र पे ए की मात्रा ड़े, घोड़े। उसके बाद है ल, ड़, क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की। उसके बाद है ल, ड़, क पे छोटी की मात्रा की, या, लड़कियां। फिर है तितली। उसके बाद हमारे पास, चलिए हम बाकी शब्दों को बाद में लिखेंगे, जितना हमने यहाँ लिखा है उनको एक बार पहले देख लेते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं अब सभी शब्द हमको जोड़े में दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला शब्द है लड़का, उसके बगल में है लड़के। फिर है पत्ता, पत्ते, रुपया, रुपये, बस्ता, बस्ते, जूता, जूते, तारा, तारे, घोड़ा, घोड़े, लड़की, लड़कियां। अब बच्चों ये सभी शब्द जोड़े में। अब हमें पता ये करना है कि कौन सा एक में आएगा और कौन सा अनेक में आएगा। तो यहाँ पे बच्चों पहला है एक। अगर हम लड़का की बात करते हैं, लड़का, लड़का, लड़का कहने से हमें उसके एक होने का पता चलता है। लड़का कहने से हमें उसके एक होने का पता चलता है, इसलिए हम लड़का को एक के नीचे लिखेंगे। ल, ड़, क पर आ की मात्रा का, लड़का। बच्चों अगर हम लड़का कहते हैं तो यहाँ पे एक लड़का होने का हमें पता चलता है, इसलिए हमने लड़का को एक के नीचे लिखा। उसके बाद दूसरा शब्द है लड़के। जब हम लड़के कहते हैं तो यहाँ पे लड़के के एक से अधिक होने का पता चलता है, यानी कि अनेक होने का पता चलता है, इसलिए हम उसे कहाँ लिखेंगे? हम उसे अनेक के नीचे लिखेंगे। तो हम उसे लड़के को हम अनेक के नीचे लिखेंगे। ल, ड़, क पर ए की मात्रा के, लड़के। उसके बाद पत्ता, प आधा त पूरा त, पत्ता। पत्ता कहने से हमें एक पत्ता होने का पता चलता है। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक पत्ता है, इसलिए हम यहाँ पत्ता बोल रहे हैं, यानी हम इसको एक के नीचे लिखेंगे। प आधा त पूरा त और एक पाई, यानी पत्ता। अब पत्ता के बाद है पत्ते। पत्ते आप सभी जानते हो, जब पत्ता को हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो वो आ की मात्रा को एक ही मात्रा बना देते हैं, हो जाता है पत्ते। यानी कि पत्ता अब एक से अधिक है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे पत्ते मतलब एक से अधिक, तो हम पत्ते को अनेक में लिखेंगे। प त पे आधा त एक, पत्ते। तो लड़का एक वचन, लड़के अनेक, यानी लड़का एक, लड़के अनेक, पत्ता एक, पत्ते अनेक। उसके बाद तीसरा है रुपया। र पे छोटे की मात्रा, प या, रुपया। अब रुपया यहाँ पे एक है, और जब रुपये हो गया तो वो एक से अधिक हो गया, तो हम रुपये को अनेक के नीचे लिखेंगे। रु प ए, रुपये, ये हो गया रुपये। उसके बाद बस्ता, बस्ता, बस्ता यानी एक बस्ता, तो हम उसको एक के नीचे लिखेंगे। ब आधा स त पे आ की मात्रा ता, बस्ता, यानी एक बस्ता, तो हम उसको यहाँ एक के नीचे लिखेंगे। उसके बाद बस्ते यानी एक से अधिक, तो यहाँ हम अनेक के नीचे लिखेंगे। बस्ते, ब आधा स त पे ए की मात्रा ते, बस्ते। उसके बाद है हमारे पास जूता। जूता मतलब एक जूता। जूता कहने से हमें उसके एक होने का पता चलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ज पे बड़े की मात्रा जू, त पर ए की मात्रा ता, जूता, यानी एक जूता। अब जूते, जूते एक से अधिक, जूते का मतलब अनेक, तो हम उसको अनेक के नीचे लिखेंगे। ज पे बड़े की मात्रा जू, त पर ए की मात्रा ते, जूते। उसी तरह से बच्चों अगला है तारा। तारा, तारा मतलब एक तारा, और तारे मतलब अनेक तारे, मतलब एक से अधिक। तो तारा हम एक के नीचे लिखेंगे। ता, र पे आ की मात्रा रा, तारा, और त पे आ की मात्रा ता, रे, तारे, यानी अनेक, एक से अधिक। उसके बाद हमारे पास है घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा मतलब एक घोड़ा, तो हम एक के नीचे लिखेंगे।
घ पे ओ की मात्रा घो, ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा। ये हो गया घोड़ा। तो हम इसे एक के नीचे लिखेंगे। तो घोड़ा, घोड़ा मतलब एक घोड़ा, और घोड़े मतलब अनेक घोड़े, एक से अधिक। घो, ड़ पे ए की मात्रा ड़े, घोड़े। घोड़ा, घोड़े। लड़की, ल, ड़, क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की। लड़कियां, ल, ड़, क पे छोटी की मात्रा की, या, लड़कियां। लड़कियां। तो इस तरह से बच्चों, लड़की मतलब एक लड़की, लड़कियां मतलब अनेक यानी एक से अधिक। तो यहाँ पे बच्चों चलिए हम देखते हैं जो भी हमने लिखा। अभी तक हमने जाना कि बच्चों जितने भी आ की मात्रा वाले शब्द होते हैं उसमें ए की मात्रा लगा करके हम उसका अनेक बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आ की मात्रा यानी लड़का, एक लड़का, लड़के, अनेक लड़के यानी एक से अधिक। पत्ता, एक पत्ता, पत्ते, अनेक पत्ते। रुपया, एक रुपया, रुपए यानी अनेक रुपए। बस्ता, एक बस्ता, बस्ते, अनेक यानी एक से अधिक। दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक है। जूता, जूते, एक जूता, अनेक जूते। तारा, एक तारा, अनेक तारे। घोड़ा, एक घोड़ा, अनेक घोड़े। लड़की, एक लड़की, लड़कियां, अनेक लड़कियां। तो बच्चों इस तरह से हमने वचन जो पाठ 8 में पढ़ा था उसे दोहराया। कुछ और उदाहरण बचे हैं, चलिए उसको भी कर लेते हैं। आप इसे लिख लीजिए। यहाँ पे हमने सारे शब्दों को लिखा है जिसमें एक वचन वाले भी हैं और बहुवचन वाले भी, यानी एक वाले भी हैं, अनेक वाले भी हैं। उसके बाद हमने एक और अनेक को अलग अलग करके लिखा। एक को हमने एक के नीचे लिखा है और अनेक को हमने अनेक के नीचे लिखा। एक का मतलब वह शब्द जिससे हमें किसी चीज के एक होने का पता चलता है, और अनेक मतलब वह शब्द जिससे हमें किसी चीज के एक से अधिक होने का मतलब होता है, एक से अधिक होने का पता चलता है। तो यहाँ पे एक मतलब कोई भी चीज एक लड़का, एक पत्ता, एक रुपया, एक बस्ता, एक जूता, एक तारा, एक घोड़ा, एक लड़की। वहीं पे अनेक लड़के, अनेक पत्ते, अनेक रुपए, अनेक बस्ते, अनेक जूते, अनेक तारे, अनेक घोड़े, अनेक लड़कियां। यानी कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं सब एक से अधिक हैं। तो चलिए कुछ जो उदाहरण बच्चे हम उनको भी कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो बच्चे हैं वो हैं तितली, त पे छोटी की मात्रा ती, त, ल पे बड़ी की मात्रा तितली। तितलियां, ती, त, ली, या, तितलियां। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद है मकड़ी, म, क, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, मकड़ी। म, क, ड़ी, या, मकड़ियां। अब यहाँ पे भी एक है और अनेक है, तो एक वाले शब्दों को हम एक के नीचे लिखेंगे। जैसे कि तितली, तितली कहने से हमें तितली के एक होने का पता चलता है, इसलिए हम उसे एक के नीचे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे त पे छोटी की मात्रा त, ल पे बड़ी की मात्रा ली, तितली। तितलियां, तितलियां यानी एक से अधिक, तो हम उसको अनेक के नीचे लिखेंगे। त पे छोटी की मात्रा ती, त, ली, य पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, तितलियां। उसके बाद है मकड़ी, मकड़ी, म, क, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, मकड़ी। अब मकड़ी यानी एक मकड़ी, इसलिए हमने मकड़ी को एक के नीचे लिखा। और मकड़ियां मतलब अनेक मकड़ियां यानी एक से अधिक, तो हमने इसको अनेक के नीचे लिखा। म, क, ड़ी, या, मकड़ियां। अब बच्चों मुझे उम्मीद है आप सभी को एक और अनेक समझ में आया होगा। वह शब्द, वह संज्ञा शब्द जिससे हमें उसके एक होने का पता चले उसे हम एक कहते हैं, यानी एक वचन कहते हैं। और वह शब्द जिससे हमें उसके अनेक होने का पता चले उसे हम अनेक यानी कि बहुवचन कहते हैं। तो हमने एक जिससे पता चल रहा था उसे एक के नीचे लिखा,
और जिससे हमें अनेक होने का पता चल रहा था उसे हमने अनेक के नीचे लिखा। तो इस तरह से बच्चों हमने क्रियाकलाप, जो हमारा दूसरा क्रियाकलाप था जिसमें हम पाठ 7 से 9 तक पढ़ रहे थे बच्चों, उसको हमने समाप्त कर लिया है। अब इसके बाद हमारा अगला क्रियाकलाप है जो कि हम कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना बच्चों, अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।